जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त गोरखपुर नाके पे खड़ा हूँ और गोरखपुर अडयाला जेल के बिल्कुल पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ रास्ता बंद किया गया है और आज मुलाकात का दिन था। इस वक्त तकरीबन 5 बजने वाले हैं। अभी तक इमरान खान की बहनों को रास्ते में रोका गया है और अभी तक थोड़ी देर पहले इतला थी कि उनको 26 पे रोका गया और 26 पे धरना हो गया है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ वर्कर जो है वो यहाँ मौजूद हैं, उनके इंतज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ खासी तादाद यहाँ पर वर्कर की मौजूद है और वर्कर नारे भी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त ये गोरखपुर का नाका है, यहाँ अक्सर रोका जाता है लेकिन आज उनको काफ़ी दूर रोका गया है, यानी 26 नंबर पे जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एंट्री पॉइंट है वहाँ पर रोका गया है। तो आइए फैसलाबाद से कुछ वर्कर आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ सिटी फैसलाबाद के साबिक जनरल सेक्रेटरी इस वक्त मेरे पास खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताएं, आज उनको यानी इमरान खान की जो फैमिली है उनको आगे नहीं आने दिया, 26 पे रोक लिया, पहले मोटरवे पे रोका फिर 26 नंबर पे रोका, क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर साहब मेरी तो एक बात है कि अवाम का जो शऊर है अवाम को इतना आ गया, खान साहब के लोग इतने दीवाने हैं कि इमरान खान के लिए अपने घरों को छोड़ के इतनी सख्त गर्मी में पंजाब की लास्ट नुक्कड़ से पूरे पाकिस्तान से लोग इधर आ रहे थे। इस हुकूमत को इतना खौफ पड़ गया कि अगर वो लोग इधर पहुँचेंगे वो खान साहब के लिए रिहाई के लिए और इनके पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब इतना प्रेशर में आ गए, इनको इतनी ये हुकूमत इतनी बोंदलगी, उसको यही नहीं पता कि हमने इस आवाम को अब रोकना कैसे है। अच्छा ये बताएं कि ये कब तक ये रोका जाएगा आवाम को? इसी तरह ये रास्ते बंद किए जाएंगे, इसी तरह इमरान खान की जो फैमिली है उनको मुतासर किया जाएगा, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, कब तक ये ऐसा खेल खेला जाएगा? ये अभी लास्ट पे चल रहा है, बस गेम लास्ट पे आ गई है क्योंकि खान साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे। इनको अब मुलाकात करवानी भी पड़ेगी, खान को बाहर भी निकालना पड़ेगा। जिस बहरान में पाकिस्तान इस टाइम चला गया है, महंगाई में आवाम पे इतना दबाव डाला गया, लॉकडाउन किया गया, कारोबार तबाह कर दिए, अब इनसे मुल्क नहीं चलेगा और ना चल रहा है। इंशाल्लाह खान साहब अब जैसे ही रिहा होंगे खुशहाली की तरफ ये मुल्क जाएगा। अच्छा ये बताएं कि साइफर जो है, साइफर कहते हैं एक नया शिकार आ गया, ठीक है ना? तो पहले ये कहते थे साइफर है ही नहीं है, बड़े बड़े अदारों के सरबराह भी कहते थे, फिर बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराह भी कहते थे कि साइफर है ही नहीं है, ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। फिर उन पे मुकदमा कर दिया साइफर पे, ठीक है ना? अब साइफर की हकीकत सामने खुल के आ गई, क्या कहेंगे इसमें? मैं ये कहता हूँ कि खान साहब ने एक बात कही थी, अल्लाह हक है, सच है, सच के साथ खुदा होता है, क्योंकि वो सच था। जैसे इन्होंने खान साहब की हुकूमत गिराई, हमारे मुल्क में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई और जिन लोगों ने उनके कहने पे खान साहब की हुकूमत गिराई थी, आज वही खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है इस मुल्क को। और देखे मुल्क किस नतीजे पे जाके खड़ा है। जी बिल्कुल खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वहीद साहब मेरे पास खड़े, ये भी फैसलाबाद से आते हैं। यहाँ पर एक किस्म का बहुत इमरान खान का जुनून है। तो आप ये बताएं, साइफर के हवाले से पहले कहते थे साइफर आई नहीं है, बड़े बड़े इदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और डॉक्टर साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं ये साइफर बिल्कुल था और जिनके पास था उनको भी पता था है, और जिनको नहीं पता था वो यही कहते थे कि साइफर अब कोई कंट्री भेज नहीं रहा, क्योंकि उनको तो इल्म ही नहीं है। खान साहब सही कहते हैं, ये पढ़े लिखे भी नहीं है और इनको शौर भी नहीं है। अब ये बात है कि साइफर कब आया, आप देखें हालात देखें, जब पीक पे अब कम, तो अब इन्होंने ये एक शोशा छोड़ दिया। ये हमें डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें पहले से पता है ये साइफर गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात थी। अब जुनून है, लोग तैयार हैं, अब ये नया है, इन्होंने एक शोशा छोड़ के मुल्क में एक नया सिस्टम बना दिया ना। अब देखें ना, जैसे कि आप अंदाज़ा कर लें हालात का। अब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बिल्कुल नज़दीक हैं। अच्छा ये क्या समझते हैं आप? कभी पिंकी आ जाती है, उनको बयान दिलवाने के लिए मजबूर किया जाता है कि जो कोकीन का बयान दे दें, कि मंशियात का बयान दे दें, बनीगाला के अंदर जो रहता था एक शख्स उसके खिलाफ। अब जब देखें अल्लाह ताला की ज़ात देखें, ठीक है ना, किस तरह उनके मुंह से निकलवाती है, क्या कहेंगे? मैं सर यही कहूँगा ना, सच ही होता है। और लेकिन मेरी नज़र में ये वक्त है ना, ये वक्त जब हम पीक पे होते हैं, खान साहब के करीब होते हैं, ये कोई नए नए सोचे छोड़ के ना हमें बैक फुट पे ले जाते हैं। जैसे कि हमारे कुछ लोग भी वो कहते थे जी बिल्कुल बस अब काम रेडी है, खत्म है, अब आम ठंडी पड़ जाती है। फिर वो सख्तियां शुरू हो जाती है। डील का शोशा छोड़ा हुआ, डील का डील कब से, जब भी हम बहुत ऊपर जाते हैं और डील होगी जी, खान साहब आ रहे हैं, बात हो, और सर ये हमें ठंडा कर देते हैं।
हमारे वतन लीडर भी क्यों ठंडे हो जाते हैं। हालात जब गर्म हो तो फिर एक वो है ना, गिरती हुई दीवार को एक झटका और दो। अब जब वक्त आता है तो जनाब सारे यही खुशी में पागल हो जाते हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं, खाना आ रहा है, खाना आ यही रहा बात है, है। लेकिन ये मुलाकात तक भी नहीं करवाने देते। ये जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम सैयद अहमद सुहैल है। मैं आज सुबह ही कराची से पहुंचा हूं, यहाँ इसी कॉल पे पहुंचा हूं कि किसी भी तरह कान की एटलीस्ट हॉस्पिटल मुंतकली की जाए। उसकी आँखों का मसला है, बाकी तमाम इश्यूज़ बात के चीज़ें, सबसे पहले उसको डॉक्टर तक रसाई दी जाए, उसकी मर्ज़ी के डॉक्टर। आप कराची से आए हैं? जी जी। इधर ही रहते हैं या कराची से आते नहीं, मैं हैं? कराची से ही आया हूँ भाई। और 2 दिसंबर को भी हम लोग आए थे, उस दिन मुलाकात हो गई थी। उसके बाद बीच में नहीं आ सके। ज़ाहिर है आपको पता है इन्होंने हमारे हालात इतने तंग कर दिए हैं, कारोबार तबाह कर दिए, हर चीज़ तो कराची के भी हालात तबाह हो गए। ज़ाहिर है कराची में भी ये चीज़ें लोगों को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं ना। काम कहाँ करने देते हैं, कहीं निकलने कहाँ देते हैं। हम तो फ़लस्तीन का मुजाहरा करने के लिए झंडा लेके निकलते हैं तो पकड़ लेते हैं। वो तो इस हद तक ब्रूटल हुकूमत है जरदारी मैंने तो की। सुना मुसलमान इसराइल में चले गए हैं, फलस्तीन में वो यूदी वो हम काफिर लोग ये काम कर रहे हैं, वो अब अपने मुल्क में लोगों के साथ कर रहे हो, तो इस तरह ये सिस्टम चल नहीं सकता। अल्लाह का एक सिस्टम है कि जुल्म को ढील देता है, लेकिन फिर फिरौन और यजीद को जिल्लत मिलती है। इसी तरह अल्लाह ने इमरान खान से काम लेना है। इन्होंने उसको जहर भी दिया, उसकी आँख भी खराब की, कुछ भी किया। अल्लाह ने उसको अभी पिंकियां भी छोड़ी हैं, हाँ बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन साइफर में भी सच्चा। अब तो साबित हो गया ना, साइफर का भी आ गया पिंकी के ऊपर। पिंकी ने खुद बोल दिया कि जी मुझे प्रेशर डाल रहे हैं। उससे पहले मलिक रियाज पे प्रेशर डाला। तो जो ये करते हैं वो अल्लाह का एक फरमान है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह की जो चाल है वो सबसे बेहतर है। तो ये जितनी चाल चलते हैं उल्टी उनके गले में पड़ती चली जा रही है, इसलिए कि अल्लाह की ताकत इमरान खान के साथ है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त देनी है, तो कोई उससे इज़्ज़त ले नहीं सकता दुनिया में। इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। उसको ना सिर्फ कैद किया हुआ है, बल्कि मेरे हिसाब से तो अगवा किया हुआ है। वो कैद ही नहीं है। अगर कैद होता तो किसी अदालत में कहीं कोई केस लगते ना, सालों हो जाते हैं उसके केस ही नहीं चलते। और अदालतें भी आपने कैंगरू बना दी, सारी चीज़ें चेंज कर दी। इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है जिस पे आप केस को परसू कर सके। इसीलिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उसको तबाह कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होगा, वो आएगा, फ़लस्तीन का मसला भी हल करेगा, कश्मीर का भी, और ईरान के जो मामलात हैं उससे साबित हो गया है कि इमरान खान के बगैर ये इंटरनेशनल इशू रिजॉल्व नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, यहाँ वर्कर के लिए खाना अक्सर आता है, और आप देख रहे हैं कि वर्कर जो है वो खाना भी खा रहे हैं। चाहे इतने वर्कर यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त वर्कर जो है वो खाना खाने में मसरूफ़ हैं। आप ये देखें जी, ये देखें लाल परी खाना खाना। लाल परी आप खाना खाने में मसरूफ़ हैं, क्या करें जी। तो आज तो लीमा आपा को इधर आने भी नहीं दिया। नहीं, वो आ रही हैं। 26 नंबर पे रोका हुआ था। अच्छा, हम उधर जा रहे थे। अच्छा, फिर रास्ते में पैगाम मिला कि इधर ना, हम उधर आ रहे हैं, तो अभी वो इधर आ रहे अच्छा हैं। इधर आ रहे चल पड़े हैं। हाँ चल पड़े हैं। ठीक है जी। ये देखें जी नाज़रीन, खाना यहाँ वर्कर खा रहे हैं। ये इमरान खान की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, ये इमरान खान के सिपाही यहाँ पर खड़े हुए हैं। जायद भाई क्या कहेंगे? आज जो बड़ा अनोखा सा काम किया है उन्होंने, 26 भी रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम। ये इनका कौन सा काम जो है वो अनोखा नहीं है, ये बौखलाए हुए हैं बेसिकली। और जब आप बौखलाए हुए होते हैं तो फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं जो इस वक्त ये कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ दिखाने का मकसद ये था कि आज गोरखपुर नाके पर ही वर्कर को रोक लिया गया। यहाँ ट्रक लगे हुए हैं, और ये अलीमा आपा को 26 पे अभी तक रोका हुआ है, और अभी आवाज़ें आ रही हैं कि वो यहाँ पर आ रही हैं। जो ही कोई मज़ीद हमें इत्तला मिलती है हम आपको शेयर करेंगे।